अगर आपको वर्क परमिट लेना है, चाहे वो सिंगापुर का हो, मलेशिया का हो, यूरोपियन कंट्रीज़ का हो, चाहे वो दुबई का हो, तो भाई अगर वर्क परमिट लेना है तो हमें कौन सी ऐसी चीज़ आनी चाहिए कि भाई वर्क परमिट मिल जाए। देखो पहले 10-12 साल पहले क्या हुआ करता था कि हमें जर्नल वर्कर पर हमें जॉब मिल जाती थी और अभी भी मिल जाती है। जनरल वर्क पर आपको कहीं भी जॉब मिल जाएगी वर्क परमिट में, चाहे वो सिंगापुर हो, मलेशिया हो, दुबई हो, पोलैंड हो। जनरल वर्कर का मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है ऐसी स्किल, बट आपके पास फ्रेश पासपोर्ट है तो आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन सैलरी कितनी मिलेगी आपको ये भी आज बता देता हूँ। तो देखो जनरल वर्क होता है, एक स्किल वर्क होता है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप किसी भी कंट्रीज में, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा, एक आइडिया होगा कि भाई जनरल वर्क से बढ़िया है कि हम स्किल वर्क पर जाए। तो देखो जनरल वर्क की अगर सिंगापुर की सैलरी की बात करें तो भाई देखो, अगर आपको एजेंसीज की डिटेल चाहिए कि भाई मुझे वर्क परमिट पर आना है, और अगर तो आपको यूरोप में जाना है, पोलैंड में जाना है, या किसी क्रोएशिया कंट्री में जाना है, इवन आपको दुबई की साइड जाना है, मिडिल ईस्ट की तरफ जाना है, तो मेरे चैनल की जाके वीडियो को देख लो, सारी एजेंसीज की डिटेल मोस्टली है और मैं हमेशा अपडेट करता हूँ। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, यूट्यूब की रिकमेंडेशन से आपने ये चैनल देखा है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इसी तरह से वीडियो आती रहेंगे। आपका कोई भी कमेंट्स होगा मैं उसको पढ़ के या तो उसका आंसर दे दूंगा, नहीं तो आने वाले समय में वीडियो बना दूंगा। आज एक सवाल था कि सर वर्क परमिट पर आना है, जनरल पर आए या स्किल वर्कर पर आए, तो देखो मेरा सजेशन क्या है, मेरी ओपिनियन क्या है, आज बताता हूँ। कि देखो ऐसा होता है कि जनरल वर्क पर आते हो तो आपकी इंडियन मनी के हिसाब से आपकी सैलरी 40,000 to 50,000 मैक्सिमम होने वाली है। चाहे आप सिंगापुर काम कर लो, चाहे आप दुबई काम कर लो, चाहे मिडिल ईस्ट की किसी भी कंट्री, इवन आप पोलैंड में भी काम कर लो, आपको 40,000 से 50,000 रुपए ही जनरल वर्क पर मिलने वाले हैं। तो अगर जनरल वर्क का थोड़ा ये एडवांटेज नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैं जनरल वर्क परमिट पर, अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में फ्रेश पासपोर्ट पर भी आते हैं सिंगापुर में, तो आपको 19 से 20 मैक्सिमम $21 से ऊपर आपको नहीं मिलने वाला है। यानी $21 का मतलब है 1,100 रुपए। आप हिसाब लगा लो, ओवर टाइम वगैरह लगा के आपके 40-50,000 रुपए से ज्यादा बनने वाले नहीं है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप जनरल वर्कर से बढ़िया स्किल वर्कर पर आओ। स्किल वर्कर का मतलब है कि भाई आपको कुछ सीख कर, अब देखो स्किल वर्कर कोई भी हो सकता है। प्लम्बिंग का आप डिप्लोमा कर सकते हो, मेजोन का आप जो ब्रिक्स वगैरह टाइल्स का आप डिप्लोमा कर सकते हो। देखो ऐसा होता है विदेश में जाने के लिए एक्सपीरियंस के साथ कुछ पेपर का सर्टिफिकेट यानी डिप्लोमा चाहिए। तो भाई देखो ऐसा है, अगर आप 30 साल के भी हो तो भी आपको डिप्लोमा करने में कोई शर्म तो नहीं होनी चाहिए पढ़ाई करने में। तो मैं हिसाब करूंगा कि आप किसी भी चीज़ में जाओ, चाहे वो इंजीनियरिंग में जा रहे हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन में जा रहे हो, चाहे प्लम्बिंग में जा रहे हो, चाहे वो कारपेंटर का ही हो, तो भाई आप डिप्लोमा कर लो, स्किल ले लो। अगर आपकी आज 30 साल उम्र है, अगर आप 1-2 साल का और डिप्लोमा, इतना समय 10 साल खराब करें, 1-2 साल और लगा के अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो, तो डिप्लोमा जरूर कर ले। ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 1 साल का डिप्लोमा कर ले, अच्छा एक्सपीरियंस ले ले, आपको विदेश में जॉब। अब बात करता हूं कारपेंटर की जॉब, अगर आप कहीं भी करेंगे, सिंगापुर में भी करोगे, आपको 80,000 से 1,00,000 रुपए कहीं नहीं गए। मिडिल ईस्ट गल्फ में करोगे 70-80,000 रुपए कहीं नहीं गए। तो अगर आप प्लम्बिंग का डिप्लोमा करते हैं, इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा करते हैं, तो आपकी सैलरी मिनिमम 1,00,000 रुपीज होने वाली है। चाहे वो सिंगापुर काम कर लो, चाहे पोलैंड में काम कर लो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज में काम कर लो, चाहे मिडिल ईस्ट में काम कर लो, आपको 80,000 से 1,20,000 रुपए कहीं नहीं गए। अब देखो बात करते हैं ड्राइविंग जॉब की। तो ड्राइविंग जॉब भी एक तरह की स्किल होती है। तो अगर आप ड्राइविंग करना चाहते हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो उसके लिए आपको दूसरी कंट्री, जिस कंट्री में आपकी इच्छा है, चाहे वो सिंगापुर हो आपका, चाहे पोलैंड हो, वहां पर जाकर आपको लाइसेंस मिलेगा, तब जाके आप ड्राइविंग कर सकते हैं। तो ड्राइविंग भी एक स्किल है। तो मैं तो सजेस्ट लोगों को ये करता हूं कि भाई देखो ऐसा है, आप किसी भी कंट्री में जाएं, आप स्किल वर्कर पर जाएं, स्किल वर्कर पर आपको प्रोग्रेस होगी। देखो ऐसा होता है, होटल लाइन की जॉब की बात करता हूं, होटल लाइन में भी एक तरह की स्किल है। आपके पास डिप्लोमा होता है, कोई वेटर का काम करता है, कोई क्लीनिंग का काम करता है, कोई कुकिंग का काम करता है, कोई सर्विस का काम करता है। तो एक तरह की स्किल है ताकि आपको सैलरी ज्यादा मिल सकती है। तो इस तरह से आप डिप्लोमा करें। अगर आप 12वीं तक पढ़े हैं तो 1-2 साल डिप्लोमा करें, आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाएं, अपनी स्किल को बढ़ाएं, आपको विदेश में आराम से जॉब मिल जाएगी। खाली ऐसा ना सोचे कि 12वीं पास कर ली, मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ फ्रेश वर्क परमिट पर जाऊंगा, तो भाई आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं होने वाली है। और मेरे हिसाब से 30-40 हज़ार रुपये आप जब विदेश में कमा रहे हो, तो इसका मतलब उससे बढ़िया तो इंडिया में रह के 20,000 रुपये कमा लो। तो मेरा एक ओपिनियन है, आप कोई भी स्किल लेकर जरूर आए।
ठीक है ये। अब देखो ऐसा लोग ऐसे बोलते हैं कि फ्रूट पैकिंग की जॉब में लगा दो सर, इसमें लगा दो ये। देखो इस तरह की जॉब्स जो है कंट्री पर कंट्री डिपेंड करती है। अगर आप किसी भी, अगर आप फूड इंडस्ट्री में भी काम करते हो तो भी आपको फूड हेल्थ से एक डिप्लोमा होता है, तो भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप स्किल, अगर हम एयरकॉन टेक्नीशियन की बात करें, अगर आपके पास एसी टेक्नीशियन का डिप्लोमा है, आपको 1 लाख रुपए महीना सैलरी आराम से मिलने वाली है। तो आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं जो मैं कहने की आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, कि अगर आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, अगर आप पढ़ाई नहीं कर सकते तो डिप्लोमा 1-1.5 साल का जरूर करें, ताकि इन फ्यूचर में आपको जॉब मिलने में आसानी हो। और एजेंसीज की डिटेल ऑलरेडी मेरे चैनल्स पे काफ़ी सारी है, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन फ्यूचर में और भी एजेंसीज अगर मेरे को जैसे पता लगेंगी आई विल इन्फॉर्म। तो इसी तरह से आपको कोई भी कमेंट्स हो, आप मुझे कमेंट्स करना, सवाल हो तो मैं उसके ऊपर आने वाले समय में वीडियो बनाने वाला हूँ। और सिंगापुर से भी अच्छी कंट्रीज बहुत हैं, सिंगापुर से पाथवे आराम से हो जाता है। सिंगापुर से दूसरी कंट्री में लोग सिंगापुर आते हैं, लोग दुबई जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ से दूसरी कंट्री में मूव करना काफ़ी आसान हो जाता है। यहाँ से लोग यूरोप तक आराम से निकल जाते हैं, यहाँ से यूएस कनाडा भी मैंने देखा काफ़ी लोग जाते हैं। और अगर आपने हरनेक रंधावा जी को देखा होगा तो वो सिंगापुर में उन्होंने 4 साल ड्राइविंग करी थी, क्लास 4 का लाइसेंस लेके यहाँ से सीधा कनाडा वर्क परमिट पर गए थे। तो भाई देखो ऐसा सिंगापुर एक अच्छी डेस्टिनेशन है, दुबई एक अच्छी डेस्टिनेशन है। तो आप अपने करियर को एक प्लान करके कर सकते हैं कि मुझे किस कंट्री में जाना है। आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।